आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। यौम दस्तूर पर आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम होंगे मुनक़िद। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली तकरीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, लोकसभा के स्पीकर और दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट करेंगे शिरकत। भारत का हवाबाजी के शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ एक बड़ा कदम। वज़ीर आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की सहूलियात का करेंगे इफ्तिताह। मगरबी बंगाल में SIR तनाज़े में शिद्दत। ममता बनर्जी ने मरकज को दिया खुला चैलेंज। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा खत। सुप्रीम कोर्ट आज SIR केस की करेगी समाअत। भारत रूस की क़यादत में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज से होंगे शुरू। क़ब्ल अज़ीं 20 अगस्त को शराइत पर हुआ था इत्तफ़ाक़। ब्राजील के साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो पर मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा। अपने ही मुल्क में बगावत की मंसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सुनाई सजा। अगले साल 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। ये मैचेस भारत के 5 और श्रीलंका के 3 मकामात पर होंगे मुनक़िद। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर किया गया मुकर्रर और भारत पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी से खेला जाएगा कोलंबो में। और अब खबरें तफसील से। आज यौम आइन है और इस खास मौके की मुनासबत से मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं और इस साल के जश्न का मौजू हमारा आइन हमारी इज्जत नफ्स है। मरकजी तकरीब नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद होगी। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वुज़रा समेत कई मेंबरान पार्लियामेंट इस तकरीब में शिरकत करेंगे। आज मुल्क भर में लाखों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय आइन की तमहीद पढ़ेंगे। सदर जमहूरिया इस तमहीद पढ़ने के अमल की क़यादत करेंगी। आइन के तर्जुमा शुदा विजन को 9 ज़बानों यानी कि मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाब, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और आसामी में जारी किए जाएंगे। मज़ीद 12 एक खुसूसी यादगारी किताब भारत के आइन से फ़न और ख़त्ताती का इजरा किया जाएगा। मुल्क आज यौम आइन मना रहा है और इस मौके पर ग्रेस कॉलेज राजकोट के HOD डॉक्टर चिराग चौहान ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो आइन का मुताला करें। उन्होंने कहा कि आइन का मुताला शहरियों को अपने शहरी हुकूक और जिम्मेदारियों का बेहतर अंदाज में इदराक फराहम करता है। ये लोगों को आइन में मौजूद कवायद और ज़वाबित से भी ज़्यादा आगाह करता है। 15 के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसको संविधान दिवस तरीके घोषित कर दिया है। पिछले 10 सालों से हम यहाँ बंधारण दिन के पूज रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से भारत के सभी नागरिकों को एक बार यह संकल्प लेना चाहिए कि यह कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जरूर पढ़े। यह किसी भगवत गीता से कम नहीं है। जानने से यह फायदा होगा हमारी नागरिकता क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारी फर्ज क्या है, हमारे रूल्स क्या है, यह जानने को मिलेगा। और सही मायनों में अगर हम राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं तो यह संविधान पढ़ना अति आवश्यक है। और मुल्क आज यौम आइन मना रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज यौम आइन पर मैं बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आइन साज असेंबली के तमाम अजीम मेंबरान को सलाम पेश करता हूं और इस दिन पर हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। भारत का आइन दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हर शहरी को मसावी मौक़े, वक़ार की ज़िंदगी, कौमी फ़राइज़ और हुकूक फराहम करके एक मजबूत कौम की तामीर की राह हमवार करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों को जमहूरी अक़दार से ज़्यादा आगाह करने के लिए यौम आइन की शुरुआत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वाक़े GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया मरकज़ का इफ्तिताह करेंगे। पूरा पार्क SEZ के अंदर 45,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और यह जदीद तरीन मरकज़ तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की इब्तदाई सरमायाकारी के साथ तैयार किया गया है। इसे सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2035 तक मुकम्मल तौर पर काम करने के बाद ये मरकज़ 1000 से ज़्यादा इंतहाई हुनरमंद भारतीय तकनीशियंस और इंजीनियरों को रोज़गार देगा और इस मरकज़ में आलमी मयार के इंजन की देखभाल और मरम्मत से मुताल्लिक़ खिदमात फराहम करने के लिए जदीद तरीक़ेकार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम कुरुक्षेत्र में नए तामीर शुदा पंचजन्य का इफ्तिताह किया, जो भगवान कृष्ण की ताज़ीम का एक मुक़द्दस शंख है। वज़ीर-ए-आज़म ने महाभारत एक्सपीरियंस सेंटर का भी दौरा किया और एक अमीक़ तजर्बाती मरकज़ से जो महाभारत की अहम मनाजिर की नुमाइश करता है। ये मरकज़ महाभारत की सकाफ़ती और रूहानी अहमियत को ज़ाहिर करता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां SIR की शिद्दत सियासी मुखालिफत के बावजूद ममता बनर्जी की तरफ से पार्टी कारकुनों को शहरियों को गिनती के फॉर्म भरने में मदद करने की हिदायत से सियासी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर आला की कभी हाँ कभी ना वाले मौक़िफ़ से इबहाम पैदा कर दिया है और चुनांचे इस अमल पर वज़ीर आला ममता बनर्जी का दोहरा रुख एक बार फिर से खबरों में है और उनके मौक़िफ़ से पता चलता है कि कहाँ उन्हें एहसास हो गया है कि SIR के खिलाफ उनकी मुखालिफत काम नहीं आएगी। कल बोनगांव में एक अवामी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने तृणमूल के एक कारकुन को हिदायत दी कि वो लोगों को SIR फॉर्म भरने में मदद करें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज तृणमूल कांग्रेस, DMK और CPM की तरफ से SIR के खिलाफ दायर केस पर समाअत मुतवक्किल है। दरअसल बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल पुलिस पर तृणमूल की निजी फौज बनने का इल्जाम लगाया है और इलेक्शन कमीशन से आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत ने चीनी वजारत ख़ारजा के बयानात पर सख्त एतराज़ किया है। वजारत ख़ारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन की जानिब से शंघाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय शहरी को मनमानी हिरासत में लेना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। जायसवाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का टूट और नाकाबिल तस्ख़ीस हिस्सा है और चीन का बार बार इनकार इस नाकाबिल तरदीद हकीकत को तब्दील नहीं करेगा। वजारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि चीनी हुक्काम के इक़दामात उनके अपने क़वानीन के भी खिलाफ हैं, जो तमाम ममालिक के शहरियों को 24 घंटे वीज़ा फ्री ट्रांजिट की इजाज़त देते हैं। कर्नाटक पुलिस ने ऐलान किया है कि उसने बेंगलुरु शहर में एक गैंग के जरिए कैश वैन से लूटे गए पूरे 7 करोड़ 11 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और इस सिलसिले में पुलिस कांस्टेबल अनप्पा नायक समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वाक़े के दौरान 2 दिन बाद 3 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और 5.76 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए। हैदराबाद के नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब 23 नवंबर को मजीद 3 मुश्तबा अफराद को 54.74 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस मामले की तफसीली तहकीकात कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आज अपना 11वां यौम आइन मना रही है।
हम इस दिन को अपने शहरियों में आईनी अक़दार के एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए मनाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आइन के वक़ार को बढ़ाने के लिए कई तारीख़ी इक़दामात किए गए हैं। हुकूमत हिंद आइन की तफ़हीम और कानूनी हुकूक़ के बारे में बेदारी को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते रहे हैं, लेकिन तारीख के सफ़हात में कहीं दबी रह गई। इस तारीख को 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने याद किया। 11 अक्टूबर 2015 को B.R. अम्बेडकर के मुजस्मे का संगे बुनियाद रखते वक्त पीएम मोदी ने ये ऐलान किया कि 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया जाएगा और इसके बाद से 26 नवंबर को मुल्क भर में यौम आइन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को स्कूल कॉलेज में ही संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये बात बताने का ये रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए और इसलिए हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने हिंदुस्तान के आइन को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। इस आइन ने हिंदुस्तानी तारीख में एक नए दौर का आगाज किया, लेकिन 2014 में मरकज में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मरकजी हुकूमत ने आइन को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस तरह 2015 में आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर यौम आइन की शुरुआत हुई। 26 नवंबर 2015 को समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट की वजारत ने यौम आइन मनाने की मरकजी हुकूमत के फैसले को मुत्तला किया। पीएम मोदी ने ये यकीनी बनाने के लिए कि तारीखी इक़दामात किए कि न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्लें भी आइन से वाकिफ हों, जाने, समझे और इससे सीखें। 2021 में दिशा नामी एक पैन इंडिया स्कीम इंसाफ तक मजमुई रसाई के लिए इख्तराई हल तैयार किया गया। ये एक 5 साल के लिए ऑल इंडिया प्लान पूरे मुल्क के लिए 5 साल की मुद्दत के लिए शुरू किया गया। इस स्कीम का मकसद टेली लॉ, न्याय बंधु, कानूनी ख्वानदगी और कानूनी बेदारी के प्रोग्रामों को आसान, काबिल रसाई, सस्ती और शहरियों के लिए कानूनी खदमात फराहम करना है। हुकूमत ने आइन को हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए काबिल रसाई बनाने के मकसद से हिंदुस्तानी आइन पर ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। ये दिन हमें उन जमहूरी उसूलों की याद दिलाता है जो कौम की रहनुमाई करते हैं। यौम जमहूरिया के तौर पर हिंदुस्तान के 75वें साल और हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की याद में महकमा इंसाफ ने आम लोगों के लिए आइन को आसान बनाने के लिए हिंदुस्तान भर में हमारा आइन हमारा एहतराम के उन्वान से 1 साल तवील मुल्कगीर मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए शहरियों को मुत्तहिद किया गया। निचली सतह पर डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्राम पंचायतों, ख्वाहिशमंद अजला और दूर दराज की कम्युनिटीज तक पहुंच बनाई गई, जबकि MyGov के वादों, क्विज और तख्लीकी मुकाबलों के जरिए लाखों लोगों को मशगूल किया गया। आगाही से फक्र तक और इस इक़दाम में कानूनी ख्वानदगी, सकाफती प्रोग्रामों और शहरियों की ज़ेर क़यादत इक़दामात को शामिल किया गया, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आइनी अक़दार को न सिर्फ समझा जाए बल्कि इनसे पूरी तरह से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये पहल हर हिंदुस्तानी के लिए 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के विजन की तश्कील में फ़ाल तौर पर रोल अदा करने के लिए एक तहरीक बन गई। ये आइनी अक़दार और कानूनी ख्वानदगी के जरिए अवामी शराकत को मजबूत बना रही है। इस मुल्कगीर मुहिम को 3 बड़े ज़ैली मुहिमों के जरिए हासिल किया गया। इंसाफ सबके लिए, हर घर के लिए इंसाफ, समाजी व इक़्तिसादी पस मंज़र से क़ता नज़र सबके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना। नौ भारत नौ संकल्प एक नए हिंदुस्तान का अहद, नए ख्यालात और नए अज़्म का अक्कास है। विधि जागृति अभियान निचली सतह पर इक़दामात और तालीमी कोशिशों के जरिए कानूनी ख्वाइंदगी और बेदारी को फ़रोग़ देना। ये मुहिम आइन में दर्ज इंसाफ, मसावात और आज़ादी के उसूलों को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म को ज़ाहिर करती है।
ये मुहिम न सिर्फ कानूनी बेदारी को फरोग दे रही है, बल्कि गाँव के लिए हर शहरी मराकज तक हर शहरी को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार बना रही है। और आगे बढ़ते हैं। आज 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले की बरसी है और आज हम एक बार फिर से इस जख्म का दर्द महसूस कर रहे हैं जो 17 साल पहले भारत को अपनी तारीख की मुहलिक तरीन दहशतगर्दाना हमलों में से एक का सामना करना पड़ा था। तकरीबन 60 घंटे तक लश्कर तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने मुंबई को यरगमाल बनाए रखा और उस पर गोलियों और आग की बारिश की। सिक्योरिटी एहलकारों और गैर मुल्की शहरियों समेत 166 बेगुनाह लोगों की जाने गई और इस हमले में जिंदा पकड़े गए वाहिद दहशतगर्द कसाब को फांसी दी गई। सुप्रीम कोर्ट आज तलाक़े हसन के रिवाज को ख़त्म करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। तलाक़े हसन के तहत एक मुसलमान शौहर 3 महीनों में 3 बार तलाक देकर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम में राइज तलाक़े हसन के रिवाज पर सख्त तशवीश का इज़हार किया है और इससे कबल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर आइनी करार दिया था। अब तलाक़े हसन के आइनी जवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि यह अमल गैर माकूल, स्वाबदीदी और गैर आइनी है क्योंकि इससे ख़वातीन के बराबरी, एहतराम और वक़ार के हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ख़त वायरल हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि यह ख़त वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह को भेजा है और इसमें भारतीय फ़िज़ाइया के एक हसास जायज़े को मंजरेआम पर लाने का जिक्र है। ताहम ये दावा गलत साबित हुआ है। सरकारी हक़ाइक़ की जांच करने वाले इदारे PIB फैक्ट चेक ने वाज़ेह किया है कि ये ख़त मुकम्मल तौर पर जाली है। PIB ने अवाम से अपील की है कि वो ऐसी गैर तस्दीक शुदा और गुमराहकुन मालूमात पर एतमाद ना करें और दुरुस्त मालूमात के लिए हमेशा भारतीय हुकूमत के सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारत में हिजरत करने वाले परिंदों की आमद शुरू हो गई है और तकरीबन 87 मुख्तलिफ अनवाह के 2 लाख से ज़्यादा नक्ल मकानी करने वाले परिंदे उड़ीसा की चिल्का झील पर पहले ही पहुंच चुके हैं। अगले 3-4 माह तक चिल्का झील इन मुहाजिर मेहमानों का घर बन जाएगी और हिजरत करने वाले परिंदों में नदर पेंटल और यूरेशियन और कई गैर मुमालिक परिंदे शामिल हैं। ये परिंदे सख्त सर्दियों से बचने के लिए साइबेरिया या शुमाली यूरेशिया के हिमालयाई जैसे सर्द इलाकों से यहाँ हिजरत करते हैं। दिल्ली में बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला हर रोज़ बड़ी तादाद में नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। मंगल को 96,000 से ज़ायद नाजरीन ने मेले का दौरा किया। नुमाइश कुनंदगान भी और बड़ी तादाद में लोगों की आमद से पुरजोश हैं। मेले में रोज़ाना सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। नौजवान गुलकार दक्ष वर्मा ने अपनी गायकी से सामईन को मशहूर कर दिया और बता रहे हैं हमारे नामनिगार गिरीश निशाना। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। ऐसे में काफ़ी संख्या में दर्शक हर दिन मेले का अवलोकन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पंडाल के अंदर काफ़ी संख्या में दर्शक अवलोकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। व्यापार मेला घूमने आए लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदर्शक भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा परचेसिंग हो रही है। लोग आ रहे हैं, डिस्काउंट्स के मज़े ले रहे हैं और पूरा स्टॉक खरीद रहे हैं। हम लॉन्ग लास्टिंग अच्छी परफ्यूम्स ऑफ़र कर रहे हैं अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे और लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है। दिख रहा है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए और जो चीज़ थोड़ी सस्ती में मिल रही है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शहद भी देखने को मिल रहा है। बिहार से संजय कुमार आए हुए हैं। बिल्कुल ही प्योर और नेचुरल शहद लेके आए हैं। हमारा जो हनी है बिल्कुल रॉ हनी है, ऑर्गेनिक ग्रेड स्पेशल ग्रेड हनी लेके आए हैं जो यहाँ पर शुद्धता की लोगों को मुँह मांगी गारंटी के साथ देते हैं। जो 0.01% मिलावट हो तो कम से कम 100 बोतल का पैसा ले और जिस सोर्स से मधुमक्खी जिस रूप में ले के आई है उसी रूप में हम नेचुरल फॉर्म में यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं।
क्या कि प्योर हनी जो होता है कभी ख़राब नहीं होता, इसलिए 18 महीने का मैंने गवर्नमेंट के अनुसार BSP-4 लिखा है। 18 साल के बाद भी 20% बचा रह जाए, किसी कोने में पड़ा रह जाए, ख़राब हो जाए तो विथ इंटरेस्ट हम बोलते हैं ले लेने के लिए। ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जो आज हद से ज़्यादा 95% एंड अबव हनी में एडल्ट्रेशन है, तो लोगों को जगाने के लिए एक बोतल के लिए मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, लेकिन 100 बोतल का पैसा देने के लिए जो आने वाले जनरेशन को कुछ प्योर नसीब हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर यह गारंटी देता हूँ। लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मेरे को हर साल आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय होता है यहाँ पर आकर और अच्छा लगता है, बहुत अलग अलग स्टेट देखने को मिलता है हर साल। बस मौका नहीं छोड़ना चाहिए, हर साल आते ही रहना चाहिए। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सी शॉपिंग की हमने। यहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ पर खाने पीने की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेस्ट भी लाजवाब है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। MP थिएटर 2 में दक्ष वर्मा ने भी अपनी गायकी से एक अलग समा बांधा, जहां बैठे जितने भी दर्शक थे वे मंत्रमुग्ध हो गए। कैमरामैन आनंद कुमार और प्रवीण कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आज दूध का कौमी दिन है। ये दिन सफ़ेद इनकलाब के बानी डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के यौम पैदाइश की अलामत है और इस दिन को मनाने का मकसद दूध की पैदावार, इमदाद बहमी पर मबनी इस्लाहात और ख़वातीन की ज़ेर क़यादत डेयरी सनत में मुल्क की तरक्की को याद रखना और आगे बढ़ाना है। आज सिर्फ भारत आलमी दूध की पैदावार में तकरीबन 1/4 हिस्सा अदा करता है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में वज़ीर आला के ओहदे पर जारी तनाज़े पर कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार को तरजीह देती है, लोगों को नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के लोग परेशान हैं, जबकि पार्टी के अरकान इक़्तिदार की कशमकश में मसरूफ़ हैं। कर्नाटका में किस्सा कुर्सी का अब चरम पर पहुंच चुका है। सिद्धरामैया जी ने कहा कि हाईकमांड कंफ्यूजन को खत्म करे सीएम को लेकर, तो DK शिव कुमार जी का बयान आया है कि देखिए सीक्रेट डील है, एक सीक्रेट डील है इस पूरे मामले में। ये कौन सी सीक्रेट डील है, क्या इसके पीछे राज है, क्या सीक्रेट डील की गई थी और किसके द्वारा सीएम पोस्ट के लिए। हाईकमांड जो है, खड़गे जी बोलते हैं कि मैं हाईकमांड नहीं हूं, कोई और हाईकमांड है, और वो हाईकमांड तो दिख नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में पावर को प्राथमिकता देती है, पीपल को नहीं। जनता त्रस्त है, ये लोग सत्ता की लड़ाई में मस्त है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है कर्नाटका में। क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉटहोल्स की समस्या है, फार्मर्स की समस्या है, राइजिंग और बढ़ते हुए दाम और प्राइसेस की समस्या है। इकोनॉमी जो है वो तहस नहस कर दी है इन लोगों ने। हिंदुस्तान और रूस की क़यादत वाले EAEU ग्रुप के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बातचीत आज से शुरू होगी। हिंदुस्तान और 5 ममालिक पर मुश्तमिल यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ने 20 अगस्त को इस मुआहदे के लिए शराइत और ज़वाबित पर दस्तखत किए थे। इस दस्तावेज़ में 18 माह के एक्शन प्लान का खाका पेश किया गया है, जिसका मकसद हिंदुस्तानी कारोबारियों, ख़ास तौर पर छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों, किसानों और माहीगीरों के लिए नई मंडियां खोलना है। EAEU के 5 रुकन ममालिक रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। अमेरिका की जानिब से भारतीय अशिया पर भारी महसूलात आयत किए जाने के बाद भारत अपनी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश कर रहा है। ब्राज़ील के साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने बगावत की मंसूबा बंदी के इल्ज़ाम में 27 साल कैद की सज़ा सुनाई है और उन पर 2022 के सदारत इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार में रहने के लिए मौजूदा सदर लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश का इल्ज़ाम है। समाअत के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने अदालत के फैसले के खिलाफ अब तक हतमी अपील दायर नहीं की है। अमेरिका और रूस के दरमियान तकरीबन 4 साल से जारी यूक्रेन जंग के हल के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए उनके ज़ेर बहस मंसूबे को हतमी शक्ल दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि उनके LG स्टीव विटकोफ मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस मौके पर उनके दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद होंगे। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी हिमायत याफ्ता अमन मंसूबे पर रजामंदी के लिए अपनी 27 नवंबर की डेडलाइन से पीछे हटने को कहा है, ताकि
तारीख तब होगी कि जब मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। दरअसल सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने और ट्रंप के साथ मुतनाज़ा अमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अगले साल होने वाले ICC T20 आलमी वर्ल्ड कप के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पहले मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा। ये मैच भारत के 5 और श्रीलंका के 3 मकामात पर होंगे। ICC के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को होंगे और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपनी